आई हुई सभी साध संगत का नंगला धाम पानीपत में हार्दिक अभिनंदन है। सभी साध संगत के ऊपर सतगुरु महाराज अपनी दया मेहर बनाए रखे। नए वर्ष का पहला सत्संग भनमोरी में हुआ, दूसरा सत्संग आपके नंगला धाम में हो रहा है। इसलिए मैं श्री सभी साध संगत की तरफ से परम पूजनीय परम संत राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सब जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज इस शुभ अवसर पर महाराज जी जो भी मुखारबिंद से आप लोगों के सम्मुख शब्द रखना चाहते हैं वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। सबसे पहले दर्शन से क्या लाभ है, यानी सतगुरु जी के दर्शन से क्या लाभ है। एक बार एक चेले ने अपने सतगुरु जी से पूछा, गुरु महाराज जी गुरु जी के दर्शन से क्या लाभ है। तो गुरु जी ने कहा कि आपको प्रत्यक्ष रूप में बताऊं या अप्रत्यक्ष रूप में बताऊं। तो उन्होंने चेले ने प्रार्थना करी, महाराज जी अगर आप प्रत्यक्ष रूप में बता दें तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, फलाने गांव के अंदर एक भगत रहता है और आप वहां पर चले जाइए। जब वो चेला अपने गुरु के दर्शन करके उस भगत के घर पर पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक तोता पिंजरे में बंद है और वो उसकी सेवा कर रहा है। लेकिन जैसे उस चेले के सम्मुख वो तोता आया तो तोते के प्राण चले गए। तोते के प्राण चले जाने के बाद चेला बहुत दुखी हुआ, और मेरे मात्र दर्शन से ही ये तोते के प्राण निकल गए। चलो वो वापिस अपने सतगुरु के पास आया। सतगुरु ने पूछा भाई क्या हुआ। बोले महाराज जी बात तो सारी ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं तोते के सम्मुख गया तो तोते के प्राण चले गए। बोले कोई बात नहीं। कुछ समय पश्चात फिर महाराज जी से उसने पूछा, महाराज जी क्या किया जाए। तो महाराज जी ने कहा दोबारा फिर उसी भगत के घर पर जाओ। तो वो चेला दोबारा उसी भगत के घर पर गया। घर पर जाने के बाद उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा जो बहुत सुंदर अपनी गौ माता के पास लेटा हुआ है। जैसे ही उस बछड़े ने उस शिष्य के दर्शन किए, यानी चेले के दर्शन किए, तो बछड़े के भी प्राण निकल गए। वो दोबारा फिर बहुत ज्यादा दुखी हुआ। दुखी होने के बाद वापिस अपने सतगुरु के पास आया। सतगुरु के पास आने के बाद जब उसने बताया महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी और समय बाकी है, आप लगे रहो। फिर जब कुछ समय बीत जाने के बाद एक साल बीत गया। एक साल बीत जाने के बाद फिर महाराज जी का आदेश हुआ कि दोबारा आप उसी नगरी में जाओ, उसी भगत के घर में चले जाना। जब वो तीसरी बार उस भगत के घर में गया तो वहां पर उसको एक छोटे से बच्चे का रूप बच्चा मिला। उसको बच्चा मिला तो वो बड़े शंका में था क्या किया जाए। लेकिन उस बच्चे का जब उस भगत का आमना सामना हुआ तो बच्चा बड़े मुस्कुराते हुए उस भगत से कहता है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बोले क्यों। बोले देखो पहले मुझे है ना किसी कर्म के द्वारा तोते की योनि मिली। जब आपके दर्शन हुए तो तोते की योनि से मैं फिर बछड़े की योनि में आया। जब बछड़े की योनि में फिर दोबारा आपके दर्शन हुए तो तीसरी बार मुझे मानुष का जन्म मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सतगुरु तो अपने भक्तों का पार उतारा करते ही हैं, लेकिन जो सतगुरु के भगत हैं, शिष्य हैं, चेले हैं, उनके दर्शन से भी सामने वाले का पार उतारा हो जाता है। यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा जितना समय हम अपने सतगुरु का दर्शन करें, सत्संग में आए और साथ सुमरन करें, उतना ही हमारे जीवन का पार उतारा हो सकता है। है गुरु प्रकाश।